10th साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें जो है वो एक रिएक्शन गिवन है Fe2O3 + 2Al गिव्स अस Al2O3 + 2Fe। द वर्ब रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें जो रिएक्शन गिवन है पूछ रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें जो है वो एल्युमिनियम ने आयरन को जो है रिप्लेस किया, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एगशेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स। एक सॉल्यूशन है जो कि एक्सेल के साथ रिएक्ट करके एक गैस प्रोड्यूस करता है जो कि मिल्की उसको लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो लाइम वाटर को मिल्की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, इसलिए जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और तो हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिड होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी कि एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या मेडिसिन में लेते हैं? तो हम एंटासिड्स लेते हैं, क्योंकि एसिडिटी के केस में हमारे पेट स्टमक में जो है वो एसिडिटी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसको बैलेंस करने के लिए हमें बेस खाने पड़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कि जो कि एंटासिड की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज। जो हमारे फूड कैंस होते हैं उनको हम टिन के साथ कोट करते हैं, ना कि जिंक के साथ। इसका रीज़न बताना है कि क्या है। इसका रीज़न ये है कि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है और उनके टेस्ट को इफेक्ट कर देता है और पॉइजनस उनको उसको पॉइजनस कर देता है। इसलिए जो है वो हम फूड कैंस को जो है वो टिन के साथ कोट करते हैं, ना कि जिंक के साथ। तो रीज़न होगा जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है बुटेनॉन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। पीछे ओन लगा तो ओन हमारा जो है वो कीटोन के केस में लगता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स a chloride with the molecular formula XCl2 which is a solid with the high melting point. X would be most likely to be in the same group of the periodic table as। X क्या हो सकता है? X जो है वो Cl2 बना रहा है, यानी कि जो X होना चाहिए उस पर 2+ का चार्ज होना चाहिए। सोडियम के ऊपर 1+ पॉजिटिव 1 का चार्ज होता है, सोडियम जो है वो 1 पॉजिटिव होता है। एल्युमिनियम जो है वो 3 पॉजिटिव होता है। सिलिकॉन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर 4+ आता है अगर आएगा भी। तो इस मैग्नीशियम के ऊपर हमारा 2 पॉजिटिव होता है और हमें भी 2 पॉजिटिव वाला ही चाहिए। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ। किडनी जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफाइल, सनलाइट, ये सभी चीज़ें चाहिए होगी। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन द गैप बिटवीन द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो इसमें से जो भी गिवन ऑप्शन है वो सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है ह्यूमन हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स X and Y। बेस्ड ऑन द मेंडलीव्स लॉ मेल्स ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिटेंट विच कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्योंकि बेबी जो है वो एक मेल चाइल्ड है, तो मेल चाइल्ड में X और Y दोनों होते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो राइट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ X and Y क्रोमोसोम फ्रॉम आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object। हमें एक इमेज बनी है जो कि हमने कनकेव मिरर से बनाई है, वो वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा? तो ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा, बिटवीन द पोल्स एंड द प्रिंसिपल फोकस। Next question number 13. Which of the following lens would have been preferred to use while reading small letters found in a dictionary। छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए हमें कौन सा जो है वो
लेंस यूज़ करना चाहिए तो हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ कर सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोगैस। तो इसमें से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमारी बायोगैस की एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट द स्टोर सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है वो सन की एनर्जी से नहीं बनता है, तो वो है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो इसमें से सभी के सभी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है टिहरी डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। टिहरी डैम हमारा गंगा नदी के ऊपर है, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। इसके साथ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको पार्ट ए अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका पार्ट बी चाहते हैं तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।